केयर में ज्वाइनिंग करते हैं, हम लोग का सबसे पहला फोकस हो जाता है डायरेक्टर जाना है, डायरेक्टर जाना है, डायरेक्टर जाना है। और लोग डायरेक्टर जाने तक सोचते सोचते मेन वो सब नहीं कर पाते हैं कि उनको फटाफट वो लोग डायरेक्टर आ जाए। तो डायरेक्टर आने के लिए हम लोग मात्र 3 महीने के अंदर हम लोग डायरेक्टर क्वालिफाई कर सकते हैं और बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया शानदार टीम के साथ में हम फिर हाई चेक की तरफ बढ़ सकते हैं। तो डायरेक्टर हमको कैसे करना पड़ेगा? सबसे पहले डायरेक्टर करने के लिए हमको लिस्ट पर, फास्ट 10 के बाद में 100 पीवी के बाद में हमको नॉलेज, और नॉलेज के बाद में कैसे उसको अपनी टीम में फॉलो करना है, वो सब के लिए हम लोग काम करते चले जाएंगे। और काम करने के लिए कैसे हम लोगों का एक सीक्वेंस होना चाहिए, कैसे उसका आगे फॉलो या सर्कुलेशन होना चाहिए, उसके बारे में अपने वीडियो में आपको देती रहूँगी दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि हम लोग 3 महीने के अंदर, सबसे पहले हमको डायरेक्टर जाना है, तो 3 महीने के अंदर हम लोग डायरेक्टर कैसे जाएंगे, आइए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, डायरेक्टर आने के लिए हम लोग को थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन को ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर बहुत शानदार है कि आप 3 महीने में उसको कवर कर ले जाएंगे। पहला हमारा होता, हम लोग 7 से लेकर 16% का, हमें 7 से लेकर 16% का हमको क्या करना पड़ता है, रास्ता जो है अपना तय करना पड़ता है। और 16% पर आने के लिए हम 4001 जैसे पीवी करते हैं, हम लोग डायरेक्टर के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। डायरेक्टर आने के लिए हमको 1250 पीवी करना होता है। अब 1250 पीवी जो है क्वालिफाई, जब हमारा 1 मंथ में होता है तो हम लोग हो जाते हैं क्वालिफाई हो जाते हैं। तो 7 से 16% तक हमको क्या क्या करना है? सबसे पहले हमको देखिए स्टार्टिंग कहाँ से करनी होती है, स्टार्टिंग हमको देखिए हमको स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ती है। हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, जो सिस्टम है, सिस्टम से स्टार्टिंग करते हैं। तो सिस्टम ये कहता है कि टीम में ज़्यादा से ज़्यादा हमें फास्ट टाइम लेके आना है। और फास्ट टाइम कैसे करवाना है, किस तरीके से सामने उसको रिप्रेजेंट करना है, उसको भी मैं अपने वीडियो में आपको शेयर करूँगी। तो फास्ट टाइम हमने जब सबसे पहले करवाया तो हम 7% से स्टार्ट ना करके हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10% से। तो आइए देखते हैं 10% से स्टार्ट जब हम करते हैं या अपनी टीम में करवाएंगे तो क्या कमाल होगा। जैसे मैंने ये बताया 7 से हम 16% पर आए और हमारा 4001 पीवी होगा। तो हम ये जो है 7% से स्टार्ट हमारा हम लोग ना करके बिजनेस कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग 10% से स्टार्ट कर सकते हैं। और वो भी कैसे, फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम के तहत हम लोग 10% से स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं फटाफट आपको दिखाती हूँ। आइए देखते हैं 10% पर हैं आप। अब आप 7% को आप भूल जाइए। 7% को क्यों भूल जाएं? क्योंकि हमने अच्छे लर्निंग स्किल के साथ में और एक अच्छे माइंडसेट के साथ में 10% करा है और अपनी टीम में करवाया। तो आपने 10% से बिजनेस स्टार्ट कर दिया, 10% पे स्टार्ट करा और आपके पास में क्या थी, लिस्ट थी। लिस्ट में आपने 100 लोगों की लिस्ट होती है, 50 लोगों की भी लिस्ट होती है, और मैं कह रही हूँ 20 लोगों से भी आप बात करते हैं तो 20 में से आपके 4 निकल के आते हैं। तो 20 से आप ना बात करके आप अगर 40 लोगों से बात करते हैं तो आपके 6 लोग ऐसे निकल के आएंगे, एक्टिव होंगे, लिस्ट बनाएंगे और आपके साथ में काम करेंगे। तो एटलीस्ट आपको अपनी लिस्ट पे काम करना ही पड़ेगा। लिस्ट में जब आप काम करते हैं तो मान लीजिए A, B, C, D, E और ये हो गया हमारा F, ये 6 लोग जो हैं वो लोग होंगे जो बिल्कुल सेम एज यू होंगे, यानी कि जैसे जैसे आप काम कर रहे हैं आपकी तरह काम कर रहे होंगे। आपने लिस्ट बोला, लिस्ट बनाई, आपने कॉन्फ्रेंस बोला, कॉन्फ्रेंस किया। इस तरीके से कॉन्फ्रेंस कार्ड में डेमो किट भी होगी उनके पास में, वो लोग को आपको याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि लॉयल्टी करनी, ये वो 6 लोग हैं। अब ये 6 लोग क्या करेंगे, जैसे ये आप हैं वैसे ही इनके पास माइंडसेट होगा, इन सबके पास में वही माइंडसेट होगा। तो मान लीजिए जो ये ए है, ए को भी फिर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि मेरे अपलाइन के उन्होंने 6 का स्ट्रक्चर बताया है, तो वो 6 का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 6 में से मान लीजिए उनके 4 लोग भी हो जाते हैं, यानी कि A1 से लेकर A1, B1, C1 और D1, इस तरीके से उनके 6, 7, 8, 10 जो भी उनकी आईडीज उनके डाउन में लगेंगी, तो उसमें से एटलीस्ट केवल 4 लोग भी अगर एक्टिव होंगे। इसी तरीके से B के भी 4 लोग होंगे, C के भी 4 लोग होंगे, D के भी 4 होंगे, E के भी 4 होंगे और F के भी 4 होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मॉड्यूल हमारा 6 का बन रहा है, ये बन रहा है हमारा 4 का। और इन 4 में से भी हर एक
हर एक के अंदर हमने इतना कहना चाहिए कि सिस्टम को लागू कर रखा है कि वो लोग क्या करेंगे, फोन ना ला कर भी, क्योंकि हम यहाँ पर हैं और नीचे तक अगर हमारा काम फैलता चला जा रहा है तो यहाँ पे हमने लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से हमने 2 को ले लिया। तो अगर हम देखते हैं 2 को ले लिया तो यहाँ पर मान लीजिए जिस तरीके से ये देखिए काम बढ़ता चला जा रहा है, स्ट्रक्चर बढ़ते चला जा रहा है। तो जो आपकी फर्स्ट रो होगी, फर्स्ट रो में कितने लोग थे आपके 6 लोग थे। सेकेंड रो में कितने लोग हो गए 4 और मल्टीप्लाई बाई 6, क्योंकि देखिए 4 है और कितने लोगों ने 4 बनाए हैं 6 लोगों ने, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 6 बराबर हो गया 24। इसी तरीके से यानी कि सेकंड रो में मेरे 24 लोग थे। थर्ड रो में कितने हो जाएंगे 24 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था 2 कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 48। तो जब आपने जिस मंथ ज्वाइनिंग हुई है आपने फर्स्ट टाइम किया है तो क्या दोस्तों, दोस्तों जैसे मैंने बताया कि केवल मैंने अभी 3 महीने का बता दी हूँ मैं कि 3 महीने में क्या करा हमने। जैसे ही हम फर्स्ट टाइम पे थे, फर्स्ट टाइम क्या है तो हमने करवाया है, तो हमें पूरा का पूरा एक सिस्टम हमने कवर कर रखा है, सिस्टम समझा है और समझा भी रहे हैं। हमें यहाँ पर फोकस है हमारा अर्निंग पर कि हमें अपनी अर्निंग को बढ़ाना है और अपनी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है हमें उसको फुलफिल करना है। तो हमने फर्स्ट टाइम किया है तो मैंने 6 लोगों को उसी मंथ ज्वाइन कराया, तो ये मेरा फर्स्ट मंथ हो गया कि मैंने 6 लोगों को ज्वाइन करा रखा है। फिर मैंने इन 6 लोगों पर काम किया, इन लोगों को भी मैंने 6 का मैजिक बताया और 6 का मैजिक के अकॉर्डिंग ये लोग जो है सेकंड मंथ में, ये सेकंड मंथ है 4 अगर ये लोग ज्वाइन कराते हैं तो 24 हो जाएंगे आपके पास। थर्ड मंथ में यही 4 से जो 24 हमारे कन्वर्ट हुए वो हमारे थर्ड मंथ में हमारे हो जाएंगे 48 लोग। अब इनको मैं ऐड करके दिखाती हूँ हमारी टीम में कितने लोग हो गए। आइए इसको ऐड करते हैं। तो ये ऐड करते समय हमारा कितना हो जाएगा, ये ऐड करते समय हमारा हो जाएगा लगभग 6 4 10 और 8 ये 18 और ये हो गया 6 और ये 78 लोग। कितने लोग हो जाएंगे हमारे 78 लोग। अब देखिए पहला दूसरा और तीसरा महीना था ये। हमारी टीम में कुछ लोग 100 पीवी करते हैं, कुछ लोग 50 पीवी करते हैं, कुछ लोग 30 पीवी भी करते हैं, है ना। तो 100 वाले और 50 के बीच में हमारे 60 वाले होंगे, 70 वाले होंगे। तो हमने लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से हमने 50 पीवी ले लिया। तो 50 पीवी मल्टीप्लाई बाई 78 लोग जब हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, 78 के हिसाब से आएगा हमारा 3900 पीवी। अब आप देखिए 3 महीने में आप जुड़ते हुए क्रम में 3900 पीवी तक आ जाते हैं। अब हमने ये लॉ ऑफ एवरेज बनाया था, लॉ ऑफ एवरेज है ये। अब लॉ ऑफ एवरेज में हमारा मान लीजिए ये केवल 100 पीवी हमारा रह जाता है 4001 होने में। 4001 जैसी होगा आप 16% पर डायरेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो मान लीजिए ये 50 पीवी था, यहाँ पे 100 पीवी वाला हमने किसी भी को भी ऐड कर लिया या किसी का 100 पीवी का बिल हो गया तो हमारा हो जाएगा 4001 पीवी। और ये तो था मेरा 3 मंथ में जुड़ते हुए क्रम में, 3 मंथ में था मेरा 4001 पीवी हो गया था मेरा हमारा एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस के हिसाब से 1 2 3 मंथ का। अब मान लीजिए अब ये करंट मंथ जो भी मान लीजिए आपका चल रहा था, जैसे जुलाई चल रहा था, जुलाई में आपका तीसरा महीना था और आपने 4001 पीवी कर लिया और आपका ये जो स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है इस पर आप काम कर रहे हैं। तो इतने लोग भी अगर बिल नहीं करा रहे हैं या फिर इतने लोग भी एक्टिव नहीं हो पाए या कोई भी ऐसा सरकमस्टांसेस है कि हम ये इसका एवरेज निकाल के चलें कि 78 के आधे लोग भी अगर हमारा क्या कर रहे होंगे 50 पीवी कर रहे होंगे, है ना। तो ये हमारा जो 3900 पीवी था हमारा 3900 पीवी कितने में हो जाएगा हमारा, 3900 पीवी हो जाएगा हमारा 3900 पीवी का हमने आधा कर दिया तो कितना आएगा, लगभग हमारा आ जाएगा 1950 पीवी। और दोस्तों हमें डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए मैंने जैसे बताया था डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए हमको कितना करना पड़ता है, 1250 पीवी करना पड़ता है, 1950 पीवी। तो 1950 आपका थर्ड मंथ में आपका क्या हो जाएगा, 1950 पीवी आपका थर्ड मंथ में इस तरीके से आ जाएगा। जब 1950 पीवी आपका थर्ड मंथ इस तरीके से दोस्तों आपने देखा 1950 पीवी आपका थर्ड मंथ में आ गया है।
बहुत ही क्लियर और बहुत ही शार्प है कि थर्ड मंथ में 1950 पीवी आपका आता ही रहेगा। क्यों आता रहेगा? क्योंकि आपके पास में एक मॉड्यूल है 6, 4 और 2 का एक मॉड्यूल है हमारे पास में। 6 और 2 के मॉड्यूल में क्या होगा, आपको 1950 पीवी हर महीने आता रहेगा जब तक कि आपके नीचे से डायरेक्टर नहीं निकल जाता। तो जब वो डायरेक्टर निकलता है तो आप नेक्स्ट उसका वो सीनियर डायरेक्टर का पूरा आगे प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा। तो 3 महीने में हम डायरेक्टर तो बन जाएंगे। डायरेक्टर बनते ही क्या होगा, जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आपको क्या आती है, डिफरेंशियल नीचे से इनकम आती है, एपीवी बोनस जिसको बोलते हैं। एपीवी बोनस के संग संग आपको आएगा डायरेक्टर फंड, डायरेक्टर बोनस आना शुरू हो जाएगा, सॉरी। तो डायरेक्टर बोनस और एपीवी बोनस मिला के लगभग आपकी इनकम जो है 5,000 से 10,000 के बीच की इनकम आना स्टार्ट हो जाती। तो दोस्तों है ना शानदार ये प्लान कि 3 महीने में हमको डायरेक्टर कैसे जाना है। सो दोस्तों इस तरीके से बने रहिए वीडियो में वॉशिंग करने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए शानदार और एक और प्लान लेकर आऊँगी। तब तक वॉशिंग करने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच, और कांटेक्ट करिएगा मुझे 9919127336। थैंक यू।